तो हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने चैनल पर बात करेंगे कि ईश्वर है या नहीं है। बहुत से लोग आस्तिक हैं जो ईश्वर को मानते हैं और बहुत से लोग नास्तिक हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तो मेरा मानना है दोस्तों, जो ईश्वर को मान रहा है वो भी खुश में है और वो भी इस धरती पे जीवन जी रहा है, और जो नास्तिक हैं जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी इस धरती पर जीवित हैं और खुश में हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क बस मन का है। आपको मैं बताऊं, व्यक्ति के अंदर विचारों का है। कोई व्यक्ति भगवान को अगर मान रहा है तो उसमें भगवान के प्रति विश्वास है। कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मान रहा तो ऐसा नहीं है कि उसके ना मानने से इस प्रकृति पे ईश्वर नहीं है। मेरा मानना तो यह है, ईश्वर है। किसी के मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये प्रकृति जो चल रही है कोई ना कोई तो चला रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को चला रहा है तो वहां पे कोई मुखिया है, कोई जिले को चला रहा है तो वहां पे डीएम है, कोई स्टेट को चला रहा है तो वहां पे चीफ मिनिस्टर है, और कोई देश को चला रहा है तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्तों हर चीज छोटे से लेकर ऊपर तक के लेवल को जो भी चीज चल रही है, यानी उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति उसको चला रहा है। और आप सोच रहे हो इतनी बड़ी धरती है, ये ऐसी चल रही है? कोई ना कोई तो सुपर पावर है, लॉजिक तो है। तो यहाँ पे जो जीवन मरण हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है। इस धरती पर अगर गरीब में बच्चा पैदा हो रहा है और अमीर में बच्चा पैदा हो रहा है तो ऐसे ही हो रहा है। डिफरेंट क्यों हो रहा है? सारे लोग अमीर में क्यों नहीं पैदा हो रहे? उस ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया में सब एक समान क्यों नहीं है? लो, हम दया करते हैं यार ये गरीब है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों वो ऊपर वाला हमसे बड़ा दयालु है, वो क्यों नहीं उनके साथ न्याय करता? वो सभी को क्यों नहीं अमीर बना देता? उसे पता है कि ये धरती ऐसे नहीं चलने वाली। इस धरती पर उसके कुछ नियम है, उन नियम के पालन के अनुसार ही चल रहा है। बस इंसानी नियम को नहीं मान रहा, वो अराजकता फैला रहा है। वो सोच रहा है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, और जो मेरा मानना है कि वो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज अगर इंसान में मैं है तो मेरा मानना है बेकार की मैं है। आदमी अपने आप को उस ऊपर वाले से भी बड़ा बन रहा है तो बन लो। तो ऊपर वाला कोई आपको सबूत देने थोड़ी आएगा कि मैं हूं, या आप ना मानोगे तो वो आपको दिखाने आएगा कि मैं हूं। अरे आपने तो सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, तब नहीं मानी अग्नि परीक्षा। आप कहने लगे कि हमने तो देखी नहीं अग्नि परीक्षा। ऐसे ही आप कई कहानियों को काल्पनिक बता देते हो कि आपने तो देखी नहीं है तो काल्पनिक है। अगर ये आज़ादी की वीडियोग्राफी नहीं होती तो आप कहते देश में आज़ादी भी नहीं हुई है। हमने तो गांधी जी को भी नहीं देखा। तो आपने नहीं देखा तो इसका मतलब गांधी जी नहीं हुए? गांधी जी तो हुए, भगत सिंह तो हुए। अगर इनकी अगर वीडियोग्राफी नहीं होती तो आप इन्हें भी इनकार कर देते। मेरा मानना है इतिहास इसलिए संजो के रखा जाता है कि आने वाली पीढ़ी उनसे ज्ञान ले सके। और आज की पीढ़ी क्या कर रही है? ज्ञान तो लेने की बात छोड़िए, उन्हें काल्पनिक ही बता दे रही है। यानी इतना मैं इंसान में आ चुका है। तो आपके मानने ना मानने से क्या होता है? भगवान आपको कोई सबूत देने थोड़ी आएगा कि मैं हूं। आप इतने बड़े इंसान थोड़ी हो। तो दोस्तों मेरा कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जो यहां पर लुटाने आया है वो तो निश्चिंत है, और जो लूटने आया है वो चिंतित है। वही सबसे ज्यादा अराजकता मचा रहा है, अपने आप में बड़ा बन रहा है और लूट भी रहा है और बड़ा भी बन रहा है। यानी अराजकता भी फैला रहा है, ज्ञान की भी बातें कर रहा है।